नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जिन बीए थर्ड ईयर वालों का पेपर है तो उनके लिए एक पेपर हुआ था 2018 में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का था, पेपर नंबर 3, जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित जितने भी अब की बार क्वेश्चंस आ रहे हैं वे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पहले आए थे उनमें से आपके पूरे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी सिंपल हैं जिनकी आप तैयारी करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकेंगे और अच्छे पासिंग मार्क्स आपके आ सकेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये 2018 में पेपर हुआ था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, जो कि रिटन में ही एग्जाम हुआ था। इसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ये रिटन में जो एग्जाम हुआ था, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ नोट दिया हुआ था कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे, जबकि एंड एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी से 3 क्वेश्चंस करने को कहा गया था, जबकि एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। सेक्शन सी से आपको केवल 2 क्वेश्चंस के बारे में बोला गया था। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर ए में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो यहाँ नोट पढ़ते हैं, अटेम्प्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है व्हाट इज ए कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पूछ लिया गया है, क्योंकि चैप्टर पूरे पार्ट का नाम ही कॉम्प्रीहेंशन है ना, पेपर नंबर 3 का। तो यहाँ हम कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बताकर पूरे मार्क्स ले सकते थे कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, राइट द ओरिजिन वर्ड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन के ओरिजिन वर्ड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको लिखना था। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, व्हाट इज लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है उसके बारे में यहाँ आपको बताना था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, यानी कि हम अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को किस तरह से सुधार सकते हैं इसके बारे में आपको बताना था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रामर। ग्रामर के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी कि ग्रामर के बारे में आप किस तरह से समझते हैं, क्या जानते हैं, वे आपको यह सब आपको लिखना था कि ग्रामर क्या होती है और किस तरह से ग्रामर हमारे यूजफुल होती है। ये सब आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है उसको आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत बता देना था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के बीच में क्या अंतर होता है ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स में अंतरों के बारे में बताना था कि कॉम्प्रीहेंशन के लेवल किस तरह के होते हैं, उनके पूरे अंतर्स के बारे में आपको बताना था। या हम सेक्शन नंबर बी से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर बी में जो पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द 3 क्वेश्चंस दैट फॉलोज, यानी कि ये आपको एक पैसेज दिया था। पैसेज को अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यहाँ हमको केवल ये समझना है किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ ये पैसेज दिया हुआ था, उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए थे, इनमें से केवल आप 3 क्वेश्चंस के ही आंसर देने थे। यहाँ हम 5 के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज की समरी के बारे में आपको लिखना था कि यहाँ से आपको क्या समरी निकल कर आई, इसके बारे में आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। यहाँ बुक्स के बारे में बताया गया था, पूरे पैसेज में बुक्स के बारे में बताया है। तो यहाँ बुक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या इम्पोर्टेंस, यानी कि बुक्स जो किताबों की महत्वता होती है वह क्या होती है, यहाँ आपको क्वेश्चन 2 के अंतर्गत बता देना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट राइट एन इम्पोर्टेंट आइडिया। यदि हम एक आइडिया को नहीं लिखें तो क्या होगा। तो यह आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत बताना था, और यहीं से यह क्वेश्चन का आंसर आपको छांट लेना था कि यदि हम
अपने आइडिया को, जो हमारा इम्पोर्टेंट आइडिया आता है, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उनको हम ना लिखें तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, सजेस्ट ए सूटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एक सूटेबल हेडिंग लिखने को बोला गया है, सजेस्ट किया गया है। तो यहाँ से आप छांट कर जो भी आप यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ही आप इसको पढ़ लेते हैं कि सूटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए एक सूटेबल हेडिंग लिख देनी थी। या हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, वाई इज ए बुक वैल्यूएबल, यानी कि एक बुक हमारे लिए किस तरह से वैल्यूएबल होती है। इस यहाँ से जो पैसेज दिया है इसके अंतर्गत आपको ये आंसर बता देना था। और वैसे भी हमारे जीवन में बुक्स का क्या वैल्यू है ये सब आप जानते ही हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के अंतर्गत देखते हैं। कुछ सेक्शन सी में आपको क्या करना था, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनमें से केवल आपको 2 क्वेश्चंस के ही जवाब देने थे, जबकि यहाँ 4 क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, What is the meaning of comprehension in English and salient features of जनरेटिव ग्रामर, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है ये आपको बताना था। और साथ ही साथ ये भी बताना था सैलिएंट फीचर्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर का सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आपको यहाँ से आंसर कर देना था। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड था, राइट ए लेटर टू योर फादर रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल इंग्लिश इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में जनरल इंग्लिश का इम्पोर्टेंस के तहत आपको अपने पिता के लिए एक लेटर लिखना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल, एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ इलस्ट्रेट करना था। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्रिटिकली एनालाइज द वर्बल लॉजिक एंड रीजनिंग। वर्बल लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बताना था। तो यहाँ आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को तैयार करके आने वाले पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को आपको पता नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है जो कि 2018 के आए थे। वैसे ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन घूम फिर कर आते रहते हैं, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन वही आते हैं। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करके पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हैं। और अब की बार आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी कम हो गए हैं, या तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब की बार आपके क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो इस तौर पर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी गाइड या जो भी आपने नोट्स बनाए हों उनमें से जल्दी से तैयार कर लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय तो कुछ है नहीं, यहीं से आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए अपने पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको बता दूं, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या फिर जितने भी इस वर्ष पेपर हो रहे हैं, उन सभी की सॉल्यूशन हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उन प्लेलिस्ट को आप जल्दी से देख लीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो, जिससे कि जितनी भी हमारी वीडियोज अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।